कमोडिटी की एबी स्टडी आपको जागरूक करने के लिए, आपको बाजार में पैसे कमाने के मौके बताने के लिए विश्वमोहन रोज हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या सिखा रहे हैं आप, टॉपिक क्या है आज का? देखिए, आज हम ऑप्शंस की बात करने वाले हैं क्योंकि कमोडिटी में जिस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और खास करके जिस तरह की लिक्विडिटी आ गई है, क्रूड हो या गोल्ड मिनी हो या सिल्वर का बेस कॉन्ट्रैक्ट है, वो वहाँ के ऑप्शंस में ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ऑप्शंस को समझना बेहद ज़रूरी है। तो क्या करना है, सबसे पहले समझे कि तेज़ी मंदी में आपको क्या करना है। अगर तेज़ी की उम्मीद है तो आप या तो कॉल खरीद लें या फिर कॉल की पुट की राइटिंग या पुट सेल करें। वहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बाजार में गिरावट आने वाली है, तो आप पुट खरीदें या फिर कॉल को बेच देंगे या कॉल राइटिंग करें। अब होता क्या है कि अलग अलग प्राइसेस, जो भी इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए आप गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड अगर 50,000 का उसका अंडरलाइंग प्राइस है तो उसके अलग अलग स्ट्राइक पे वहाँ पे एक 100 रुपए के फर्क पर आपको 100 रुपए के इंटरवल पे आपको अलग अलग स्ट्राइक के प्रीमियम होंगे। तो वो प्रीमियम अगर आप बायर है तो आपको बाई करना है। तो अगर आप ऑप्शंस राइटर है तो आपके लिए जो जोखिम होगा वो आपके लिए पूरा मार्जिन होगा जैसे फ्यूचर्स में होता है, लेकिन सिर्फ बायर है तो आपके लिए मुनाफे की तो असीमित संभावना रहेगी, लेकिन आपके लिए सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम का भाव किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा असर होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा असर होता है कि जो आपका जो अंडरलाइंग स्टॉक है या कमोडिटी है, मान लीजिए गोल्ड आपका अंडरलाइंग है और आप गोल्ड के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड के भाव में किस तरह की चाल रहती है, वो उसका असर सबसे ज़्यादा रहता है। गोल्ड का भाव अगर आप इन द मनी ले रहे हैं तो हो सकता है कि इन द मनी रहने पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपायरी तक भी बनी रहेगी, तो उसके प्रीमियम कम तेज़ी से गिरते हैं, कम तेज़ी से इरोड होते हैं। वहीं अगर आप आउट ऑफ मनी या एट द मनी लेते हैं तो एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आएगी उस समय आपके प्रीमियम के भाव तेजी से गलने लगेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि टाइम वैल्यू क्या है, एक्सपायरी से और जब आपने खरीदा उसके बीच में कितना समय बचा हुआ है। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाते जाएंगे आपके प्रीमियम तेजी से कम होते जाएंगे। फिर आप आईवी जरूर देखें, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है वो, हालांकि इसके जो फॉर्मूला है वो ब्लैक शोल मेथड से कैलकुलेट की जाती है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बने बनाए आपको एक्सचेंज के वेबसाइट पर भी आपको दिख जाते हैं। तो आईवी देख लीजिए, आईवी जितना रहेगा उतनी आप समझिए कि आपके प्रीमियम काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, तो उसमें आपको काम करने में मजा आएगा। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शंस के प्रीमियम को आप सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और ऑप्शंस में बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। कमोडिटी बाजार में कमाई के लिए ये जबरदस्त ऑप्शंस, इसकी पाठशाला विश्वमोहन ने आपको बताई, इसको यूज करके आप कैसे कमाई कर सकते हैं ये भी विश्वमोहन ने आपको बता दिया। लेकिन चलिए फिर से अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे और पंजाब से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अगले सवाल